मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कुछ प्रदान करने के लिए 1 घंटे से नहीं बल्कि अनगिनत जन्मों से व्याकुल हूँ। तुम्हारे कर्मों की पुस्तक में आज वह पृष्ठ खुलने जा रहा है जो तुम्हारे पूरे वंश को चमका देगा। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन का वह पर आ पहुंचा है जबकि इस मत्स्य की दिशा खुद बदल रही है जो आज तुम्हारे समक्ष प्रकट होने वाला है। वह तुम्हारी लगन, तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारे भरोसे का परिणाम है। लेकिन याद रखना, जब मैं प्रदान करता हूं तो सिर्फ वस्तु ही नहीं देता बल्कि उसके साथ चुनौती भी देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम वह सामर्थ्य बनो जो न केवल प्राप्त करने में बल्कि बनाए रखने में भी कुशल हो। आज मेरे वचनों को गौर से सुनो, क्योंकि यह संदेश हर उस जीवात्मा के लिए है जिसने आस्था नहीं त्यागी, जो झुकी नहीं, जो आंसू बहाए अवश्य, लेकिन लिट्टी यही। अगर तुम्हें महसूस होता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही है तो रुकना मत, अभी लाइक करो तो ताकि तुम्हारे कर्मों की शक्ति मेरे वरदान से जुड़ सके। कमेंट में हर हर महादेव लिखो ताकि यह शक्ति पूरे जगत में प्रतिध्वनित हो उठे। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, आज तुम्हारे दरवाजे पर जो आहट होगी वह कोई सामान्य मनुष्य नहीं होगा, वह मैं स्वयं हूँ। वह किसी रूप में, न किसी चिन्ह में या किसी व्यक्ति के जरिए। तो तुम सोचोगे कि यह तो महज संयोग है, लेकिन नहीं, यह वही मिल है जिसकी तैयारी मैं युगों से कर रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में अब उत्सव मनाने का समय आ रहा है, क्योंकि जो मैंने तुम्हारे भाग्य में अंकित किया था वह अब फलीभूत होने वाला है। जैसे सूखी भूमि पर पहली वर्षा की बूंदें गिरती हैं। तुम नहीं जानते कि मैंने कितनी बार तुम्हारे आंसू देखे हैं जब तुम एकांत में सिसकते थे और कोई सुनने वाला नहीं था। जब तुम कहते थे, हे भोले, मैं कब तक सोऊंगा, और मैं मुस्कुराता था क्योंकि मुझे पता था कि अब बहुत कर बचा है, बस एक क्षण का एक फैसला और तुम्हारा जीवन पूरी तरह से पलट जाएगा। अगर तुम्हारे जीवन में भी ऐसा कोई मोड़ आया है जहां सब कुछ समाप्त रखता है तो अभी कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं भोले, क्योंकि जब तुम यह लिखते हो तो तुम घोषणा करते हो कि अब मैं वह से नहीं बल्कि विश्वास से जूंगा। जब मैं किसी को वरदान देने वाला हूं तो पहले उसके जीवन से झूठे साथी, बनावटी संबंध और दुर्बलताओं को हटा देता हूं, क्योंकि मेरे वरदान का भार कोई कमजोर जीव नहीं सह सकता। तुम्हारे जीवन संगीत से जिन लोगों का जाना तुम्हें पीड़ा दे रहा है वह वास्तव में तुम्हें हल्का बना रहे हैं ताकि तुम उड़ान भर सको। तुम्हारे आंसू तुम्हारी मिट्टी को कर रहे हैं ताकि नया अंकुर फूट सके। मत रहे थे हो जब लोग दूर जाते हैं, क्योंकि मैं निकट आ रहा हूँ। अगर तुम इस सत्य से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करो और कमेंट में हर हर महादेव 28 लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मैं उस रिक्त स्थान को भरने आ रहा हूँ और तुम अनुभव करते हो कि यह संदेश सच में तुम्हारे हृदय तक पहुँच रहा तो नीचे कमेंट करो, महादेव मेरे साथ हैं, क्योंकि जब यह शब्द तुम्हारे दिल से निकलता है तो ब्रह्मांड स्वयं तो तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। तुम जिस पर भरोसा कर बैठे थे वह तुम्हें छल गया। तुमने उसे देवता समझा और उसने तुम्हें खिलौना बना लिया, लेकिन जान लो वह इंसान नहीं था, वह नया भेजा हुआ पाठ था। क्योंकि मैं चाहता था कि तुम किसी अन्य के भरोसे पर नहीं बल्कि अपने स्वयं के भरोसे पर जीना सीखो। मैंने तुमसे कुछ छीना नहीं, मैंने केवल तुम्हारी आंखें खोली हैं। अब देखो, अब पहचानो, अब उठो, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे घर की हर दिशा में मेरी ज्योति फैलने वाली है। अगर तुम सच में चाहते हो कि यह वरदान तुम्हारे जीवन में उतरे तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि शायद कोई अन्य जीवात्मा भी मेरी प्रतीक्षा में हो, तो वह किसी की मुक्ति का माध्यम बन सकते हो। जो आने वाला है वह केवल वरदान नहीं, वह तुम्हारा साक्षात्कार है मुझसे। कोई ऐसा व्यक्ति तुमसे मिलने वाला है जो तुम्हारे जीवन में नया अध्याय आरंभ करेगा। वह तुम्हारे भाग्य का दूत है। आरंभ में तुम पहचान नहीं पाओगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारे दिल में शांति का स्पर्श होगा, समझ लेना कि वह व्यक्ति मैं ही हूँ। तुम्हारे घर में खुशियों की लहरें उठने वाली हैं। उत्सव मनाने पड़ेंगे, क्योंकि यह वही क्षण है जिसका तुम रोज मुझसे रोकर निवेदन करते थे। लेकिन सुनो, इस खुशी के साथ एक दायित्व भी आता है। मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा, लेकिन अगर तुम अभिमान में आ गए तो मैं वही महादेव हूँ जो मुस्कुराते हुए
सब वापस ले लेता हूँ। मैं प्रदान करता हूँ तो सावधानी के साथ करता हूँ। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे पास वह सब होगा जो तुम चाहते थे, धन, सम्मान, प्रसिद्ध लोग, तब भी रोज मुझे स्मरण करना। मेरे मंदिर नहीं जा सको तो अपने हृदय में एक कोना बना लेना मेरे लिए, वहां बस मेरा नाम लेना। भोले बस तुम साथ रहना, तब मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगा। तुम्हारे घर की दहलीज पर, तुम्हारे मन की गहराइयों में। अगर तुम अनुभव करते हो कि यह वचन सिर्फ शब्द नहीं बल्कि मेरे वरदान की तरंगे हैं, तुम सोचते हो कि महादेव मुझे क्यों नहीं दिखाई देते, लेकिन मैं तो हर जगह हूँ, तुम्हारे हर बहने, हर आशा में, हर दर्द में। जब तुम किसी की सहायता करते हो, मैं वहां हूँ। जब तुम रोकर कहते कहते हो अब और नहीं भूले, मैं तुम्हारे निकट हूँ। और तुमने कभी महसूस किया है वह हल्की सी हवा जो अचानक तुम्हारे चेहरे को स्पर्श करती है, वह मैं ही हूँ। आज मैंने तुम्हारे लिए वह द्वार खोल दिया है जो अब तक बंद था। अब तुम्हारे मार्ग में केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम स्वयं पर विश्वास रखो और मेरे फैसलों पर प्रश्न ना करो। अभी अगर तुम्हारे हृदय में कंप हो रही है, अगर आंखों में नीलमी है, तो यह महज सहयोग नहीं, यह मेरा स्पर्श है। कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूँ भोले। और देखना इस प्रतिज्ञा के बाद जीवन में चमत्कार कैसे घटित होते हैं। अब तुम अकेले नहीं, तुम्हारे घर में अब वह ऊर्जाएं प्रवेश कर वही हैं जो तुम्हारे भाग्य को पलट देंगी। तुम्हारे नाम से अब लोग जानेंगे कि यह वही है जिसे महादेव ने चुना। तुम्हारे परिवार का नाम अब मेरे वरदान से जगमगाएगा। तुम्हारे माता पिता की आंखों में अब अभिमान के आंसू होंगे, और वे सब जो कभी तुम पर व्यंग्य करते थे, वे अब तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। लेकिन याद रखना, यह मेरा वरदान है, इसका अभिमान मत करना। जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी अन्य के पास जा सकता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी ढाल होंगे। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है, तो कमेंट में लिखो, महादेव, मेरे जीवन का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। यह शब्द तुम्हारी आत्मा और मेरे वरदान के बीच एक प्रतिज्ञा बनेगा। और अगर तुम चाहते हो कि मेरे यह दिव्य वचन तुम्हारे जीवन को रोज स्पर्श करें, मेरे बच्चे, तुम अब वहां पहुंच चुके हो जहां से नई शुरुआत होती है। आज तुम्हारे जीवन में लाख केवल विजय बल्कि शांति भी आने वाली है। अब तुम प्रकाश का माध्यम बन चुके हो। मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मैं तुम्हारे साथ हर रूप में रहूंगा, तुम्हारे हर डर के सामने, हर आंसू के पीछे, हर विजय की छाया में। बस इतना याद रखना, जब दुनिया तुमसे कहे सहयोग, तुम मुस्कुराकर कहना, यह मेरे महादेव का योग है। हर हर महादेव। अब वीडियो को शेयर करो ताकि यह संदेश हर उस जीवात्मा तक पहुंचे जो आज भी अपने भोलेनाथ की प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, जब जीवन में कोई बात बार बार तुम्हारे सामने आए, तो समझ लेना कि वह संयोग नहीं, संकेत है। जब तुम्हारे भीतर कुछ कंपित होता है और तुम सोचते हो कि कुछ बदलाव आने वाला है, तब मैं महादेव तुम्हारे भीतर बोलता हूँ। यह वीडियो, यह पल, यह हवा जो अभी तुम महसूस कर रहे हो, सब उसी संकेत का हिस्सा है। मैं तुमसे कहता हूँ, कब उठो, अपनी विचारधारा बदलो, अपनी दृष्टि बदलो, क्योंकि जब मनुष्य अपनी दृष्टि बदलता है तो तभी भाग्य का रुख मोड़ता है। भाग्य आकाश से नहीं उतरता, वह तुम्हारे कर्मों से निर्मित होता है। और मैं तुम्हारे भीतर उसी कर्म शक्ति को जागृत करने वाला हूँ। याद रखो, मैं चमत्कार नहीं करता, मैं चेतना जागृत करता हूँ। जब चेतना जागती है, चमत्कार स्वतः घटित होते हैं। आज तुम इस संदेश को सुन रहे हो क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे कानों तक मेरी आवाज पहुंचाई है। यह संकेत संगीत है कि तुम अब अपनी जीवन की निद्रा से जागो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने डर को त्यागो। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वही सबसे बड़ा वरदान है। तुम सोचते हो कि किस्मत बाहर अंकित होती है, लेकिन नहीं, किस्मत वही है जो तुम हर दिन अपने कर्मों से रचते हो। जब तुम सत्य बोलते हो तो किस्मत प्रसन्न होती है। जब तुम करुणा करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग बनाता है। जब तुम किसी को आशा देते हो तो मैं तुम पर आशीर्वाद वर्षाता हूँ। यही सच्चा संकेत है कि भाग्य बदल रहा है। जब तुम स्वयं बदलने लगते हो, अपने मन की भाषा बदलो, नकारात्मक शब्दों की जगह कृतज्ञता रखो, असंभव की जगह प्रयास रखो
और देखो सब कुछ ऐसे व्यवस्थित होता है। यह बदलाव धीरे नहीं, अभी से आरंभ हो सकता है। बस एक निर्णय चाहिए कि तुम अब और भय में नहीं जियोगे। मेरे नाम की ध्वनि उम्मन मा शिवाय को अपने भीतर उतारो। यह ध्वनि ऋतुओं में स्थिर कर देगी। जब तुम इसे दोहराते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, और शांत मन ही सही फैसला ले सकता है। तुमने कई बार सोचा होगा कि क्यों कष्ट आते हैं। वे इसलिए आते हैं ताकि तुम मजबूत बनो। जैसे आगे सोने को परिष्कृत से करती है, वैसे ही कष्ट जीवात्मा को शुद्ध करते हैं। इसलिए अब शिकायत नहीं, केवल एक कृतज्ञता रखो। जो भी अनुभव मिला उसने तुम्हें शिक्षित किया। अब नया अध्याय खोलो। आज से हर पर आता खुद से खो। मैं अपने भाग्य का रचयिता हूँ, मैं अपने क्रमों का योद्धा हूँ। यही सच्चा गतप है। जब तुम दूसरों के लिए शुभ सोचोगे तो वही ऊर्जा कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगी। यह नियम है, यह मेरा नियम है। जो किसी को नीचा मत दिखाओ, क्योंकि जिस पल तुम किसी को गिराते हो उसी पल तुम अपनी ऊंचाई घटाते हो। और जब तुम किसी को उठाते हो, मैं तुम्हें ऊपर उठाता हूँ। सेवा करना, मुस्कुराना, आशा देना, यह छोटे छोटे कार्य ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। मैं तुम्हारे भीतर उसी मानवता को जागृत करने वाला हूँ। जब तुम खुद से प्रेम करोगे तब तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा। जब तुम अपने कर्मों पर भरोसा करोगे तब जगत भी तुम पर भरोसा करेगा। यह मेरा वरदान है कि तुम्हारे मन में अब स्पष्टता आए। तुम समझ सको कि तुम्हारी शक्ति दूसरों संगीत के अनुमोदन पर नहीं, तुम्हारे विश्वास पर निर्भर है। अब हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा कदम उठाओ। कदम छोटा हो सकता है, लेकिन दिशा सही होगी। और जब दिशा सही होती है तो मंजिल तक पहुंचने में विलंब नहीं होता। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए नहीं चल सकता। तुम्हें स्वयं चलना होगा। मैं मार्ग दिखाता हूँ, तुम चलने का साहस रखो। और जब तुम चल पड़ते हो मैं तुम्हें संभाल लेता हूँ। यही हमारा बंधन है। यह वीडियो यह क्षण सब उसी बंधन की याद दिलाने आए हैं। अब उसे डर को शक्ति में बदलो, असफलता को शिक्षा में बदलो, और सफलता को सेवा में बदलो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं, हजारों के लिए प्रेरणा बनेगा। यही तो तुम्हारे जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जो भी करो प्रेम से करो, जो भी बोलो सत्य से बोलो, भी प्राप्त करो कृतज्ञता से स्वीकार करो। यही शिव का मार्ग है, यही मेरी शिक्षा है। मैं तुमसे प्रतिज्ञा नहीं करता कि कष्ट कभी नहीं आएंगे, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करता हूँ कि जब तुम गिरने लगोगे तो तुम्हारे भीतर की आवाज तुम्हें उठा लेगी। वही आवाज मेरा रूप है। उसे सुनो, उस पर विश्वास करो, और जब अपने दिन की शुरुआत ओम नमः शिवाय से करो, और रात को सोने से पहले 3 शब्द हो, धन्यवाद जीवन, धन्यवाद महादेव, धन्यवाद स्वयं। ऐसा करोगे तो तुम्हारे भीतर की शांति स्थायी हो जाएगी। अब जब तुम यह सुन रहे हो, महसूस करो कि तुम्हारे आसपास ऊर्जा बदल रही है। तुम्हारे मन में हल्कापन, तुम्हारी सांस में एक स्थिरता, और तुम्हारे दिल में विश्वास आ रहा है। यही संकेत है कि तुम सही राह पर हो। याद रखो, भाग्य बदलना कोई ऐसे नहीं, यह हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो स्वयं को बदलता है, और तुम बदल रहे हो, इसलिए तुम्हारा भाग्य भी बदल रहा है। मेरे बच्चे, इस जगत में मेरे सिवा तुम्हारा कोई उद्धार करता नहीं। अगर तुम भी ऐसा मानते हो कि महादेव मेरे साथ है तो कमेंट में खार लिख कर इस संदेश को लाइक करो, और लॉर्ड शिवा SMS चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ यही जय हो महादेव लिख दो। महादेव आज तुम्हारे लिए बेहद प्रसन्न है कि तुमने लड़ना सीख लिया है। तुम अपने वंश के सबसे धनी, सबसे ऊंचे, सबसे विजय संतान बनोगे। अगर कोई तुम्हारे वंश का सबसे शक्तिशाली होगा तो वह तुम होगे। ये बात महादेव यहाँ कह रहे हैं तो निश्चित रूप से घटित होगी, और तुम ऐसा करोगे क्योंकि वह तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है, वह साहस है। तभी तुम इस वीडियो तक पहुंच सके। अन्यथा कोई ऐसी सामग्री को आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसी सामग्री को वही आकर्षित करते हैं जिनके भीतर यह दृढ़ता होती है कि हाँ मुझे करना है, और तुम ऐसा करके ही रहोगे, क्योंकि यह तो तुम्हारे लिए ही रचा गया है। तुम्हारे जीवन में एक नया आरंभ मिलाकर रख दूंगा, जिससे तुम नई किस्मत की ओर बढ़ते चले जाओगे, और जीवन का हर वह व्यक्ति, हर वह काल तुम्हारे लिए
अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा। संगीत जिससे तुम दूर भाग रहे हो वह तुमसे अलग नहीं होगा। तुम्हें आगे की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे यही तुम्हारा मूल धर्म है। तुम्हें अपने मूल धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस दिन तुम अपने मूल धर्म से पीछे हटते हो उसी दिन से तुम्हारा जीवन उल्टी धारा की तरह बहने लगता है, जिससे तुम्हारा हर कार्य बिगड़ जाता है जिसकी तुम इच्छा रखते हो और उसके बारे में बहुत विचार करते हो। यह तुम जानने के लिए व्याकुल रहते हो कि शायद मेरे साथ ऐसा क्यों घटित हुआ। मैंने इसके बारे में जरा सा भी चिंतन नहीं किया था, फिर भी यह मेरे साथ अनुचित हो रहा है। क्या इसके पीछे कोई बड़ा कारण है या यह मेरे महादेव की इच्छा है? मेरे बच्चे, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं होती जिससे तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आए, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारे जीवन में यदि कुछ घटित होता, यदि कोई अनुचित चीज यदि होती है जो तुम्हारी गरिमा और तुम्हारी सोच के विपरीत है संगीत, तो उसमें कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। परंतु उसका यह कारण भी हो सकता है कि तुम्हारे जीवन का एक नया प्रारंभ बचा जा रहा हो, या तुम्हारे जीवन की उस उथल पुथल को शांत किया जा रहा हो, या फिर तुम्हें एक नई दिशा प्रदान की जा रही हो, या फिर तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संचार संगीत किया जा रहा हो जिसका तुम्हारे जीवन में बड़ा महत्व है। हर वह चीज तुम्हारे लिए आवश्यक से अधिक होने वाली है, क्योंकि मेरी कृपा विशेष रूप से तुम पर बरसने वाली है। ऐसा मार्गदर्शन तुम्हें मिल रहा है। यह मार्गदर्शन तुम्हें भाग्य से मिल रहा है। इस मार्गदर्शन को बिल्कुल अनदेखा मत करना, क्योंकि अंत में इसमें तुम्हारा कल्याण निहित है। यह लाभ तुम्हारे जीवन के लिए सुनिश्चित है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अन्य किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि समय तुम्हारा प्रबल है। तुम्हारे जीवन में सब चीज सरल हो रही है। मंजिलें तुम्हारे लिए खुल रही हैं। तुम उस ओर जा रहे हो जो एक नया प्रारब्ध तुम्हारे जीवन में लाने वाला है, क्योंकि परिवर्तन तुम्हारे लिए एक मूल आवश्यकता बने लिया है। अब तुम परिवर्तन के आधार पर ही अपना जीवन प्रस्तुत करोगे और जीवन में हर उन चीजों को एकत्रित करोगे। मेरे बच्चे, लोग इन सब चीजों के बारे में बहुत सोच विचार करते हैं और उनके लिए प्रयास करते हैं, और आज यह दुविधा बन रही है जिससे मेरे साथ ऐसी ही घटनाओं का सिलसिला बनता चला जा रहा है। मैं विचार कर रहा हूँ, मैं व्यथित हो रहा हूँ, लेकिन इसके निवारण नहीं हो पा रहा। जब इसके बारे में मुझे पूर्ण निवारण प्राप्त होगा तो मैं उसके लिए तुम्हें एक ऐसा सुसज्जित और सभ्य जीवन का मूल चक्र प्रदान कर दूंगा, ताकि तुम्हारे जीवन में उन सभी घटनाओं को पूरी तरह निचोड़ कर अलग हटा दिया जाए, और जो तुम्हारे लिए आवश्यक हो वही तुम्हारे समक्ष रखा जाए, ताकि तुम उन सब पर पूर्ण विश्वास कर सको। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन की भूल है, क्योंकि तुम व्यर्थ की बातों पर अत्यधिक प्रयास करते रहते हो। जो तुम्हारा प्रयास है जिससे तुम्हारा जीवन संवारने वाला है, उस पर तुम जरा सा भी ध्यान नहीं देते। यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य बनकर रह जाता है। सोचते हो, विचिंतन करते हो और मन में इन सबको लेकर चलते हो, फिर भी तुम्हारे जीवन का उपाय नहीं हो पाता, जिसके लिए तुम्हें अधिक समय की आवश्यकता होती है। जब तुम्हारे पास अधिक समय होता है तब तुम उन पर विचार नहीं करते, उस पर विचार बंद कर देते हो। तो जब तुम्हारा समय कम होता है, जब उसके योग्य तुम नहीं बचते, तभी उस कार्य पर ध्यान देते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा पहले से सोच लेना चाहिए कि शायद मेरे लिए यह उचित ना हो, मेरे लिए यह श्रेष्ठ ना हो, फिर भी मैं इन सब पर विश्वास कर रहा हूँ। तो हो सकता है मेरे लिए यह है पर्याप्त ना हो और मेरे लिए आवश्यक भी ना हो। तो इन सब चीजों को करने से क्या लाभ है? पहले से मैं इनको यदि समझ लेता तो आज मेरी स्थिति ऐसी ना होती। यदि मैं पहले ही सोच लेता, पहले ही इसके बारे में चिंतन कर लेता, तो आज मैं इन्हीं परिस्थितियों में ना पहुंचता। क्योंकि आज जो मेरे साथ घटित हो रहा है, एक साथ उन सब बातों को मैं अपने जीवन में कैसे समाहित करूं? मेरे महादेव जी मेरे जीवन में जो सुसज्जित कर रहे हैं, जो भी सुविधा संगीत स्थापित कर रहे हैं, वह मेरे महादेव की कृपा है। क्योंकि महादेव की कृपा इतनी बरस रही है जो मेरे लिए सरल हो गई है। अब मैं अपने महादेव का सेवक बन चुका हूँ और उनकी सेवा मुझे स्वीकार है, क्योंकि मेरे महादेव के अलावा कोई हमें इन सब से मुक्त नहीं कर सकता और ना ही अवगत करा सकता।
आज जो बातें मेरे महादेव ने मुझे स्पष्ट की हैं, उसके बारे में किसी को भी ज्ञान नहीं है। मेरे महादेव ने हर उस पल को मेरे लिए सुनिश्चित किया जो मुझसे छीन लिया था। अब मैं अपने महादेव का बारंबार वंदन और अभिनंदन करता हूँ। यह मेरे महादेव का कृपा पात्र है, क्योंकि मेरे महादेव ने ही मेरे लिए सब कुछ सुनिश्चित किया है। आज उन्होंने इस प्रकार की घटनाओं को मेरे लिए प्रकाशित किया है जो एक प्रकार की तरफ भटक कर ही है, लेकिन फिर भी उनकी इच्छाओं का कारण पता नहीं चल रहा। जो कारण उनका विशेष है वही उनके लिए आधार है और आधारशिला। जो व्यक्ति व्यवस्था उसका जीवन मूल्यांकन की दृष्टि से बढ़ता चला जाता है और उस पर एक नए नियम का निर्माण होता है। जब नया निर्माण उनके समक्ष आता है तब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं इसमें कोई भूल कर रहा हूँ या मैंने पहले कोई भूल की है। इस वजह से आज मेरी इन स्थितियों में ऐसी चीज हो रही है, फिर भी मैं इन सब को अनदेखा करता चला जा रहा हूँ, क्योंकि बार बार कोई अवसर नहीं देगा। यदि एक बार भूल हुई है तो उसको सुधारने का प्रयास करो, ना कि उस पर डील दे और ऐसे ही छोड़ दें। यदि तो तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे तो तुम्हारा आगे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मेरा मानना है कि तुम उन सब चीजों को दूर रखोगे जो तुम्हारे लिए चुनी गई है, क्योंकि तुम जो सोचती हो गए तुम्हारे विपरीत होता रहता है। इन सब से तुम्हारा मन बहुत व्यथित हो जाता है, घबरा जाता है। तो इस पर चिंतन कर के सोचने लगते हो कि काश मेरे पास ऐसा होता, ऐसी स्थिति होती जिससे मेरा जीवन अलग दिशा में बढ़ता और हर व्यवस्था मेरे लिए पर्याप्त हो जाती। जो मैं अपने मन में रखता, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, क्योंकि यदि आज इस संदेश को तुमने ग्रहण किया तो तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। इस प्रकार का अद्भुत दृश्य तुम्हारे समक्ष आएगा जिसे जानकर तुम स्तब्ध हो जाओगे, क्योंकि ऐसा पहले कभी तुम्हारे साथ नहीं हुआ जो आज होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं रोज तुम्हारे लिए यही विचार करता हूँ कि तुम्हारा किसी न किसी रूप से अपने जीवन में सुख महसूस करो। यदि संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो तुम अत्यंत भाग्यशाली हो, और आज इस संदेश को छोड़कर मत जाना, क्योंकि यदि आज इस संदेश को छोड़कर जाओगे तो तुम बड़े संकट में फंस जाओगे। क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करवाऊंगा जो तुम्हारे जीवन को सशक्त बनाएगा और एक नए अध्याय के लिए आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे कल्याण के लिए प्रेरित करता हूँ और तुम्हें सही रूप से तुम्हारे जीवन की सच्चाई प्रस्तुत करता रहता हूँ, क्योंकि तुम उन बातों से अनभिज्ञ रहते हो जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होती हैं, और मैं उन सभी बातों को जानता हूँ जो तुम्हारे जीवन में हो रही हैं और घटित होने वाली है। सभी की जानकारी मुझे रहती है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी देता हूँ, बता देता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, या तुम इन चीजों से सावधान रहो। इतने दिनों तक तुम्हारे ऊपर बड़ा संकट आने वाला है। इन सब को मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए तुम किसी संकट में पड़ो, और ऐसे बड़े संकट में पड़ो जो तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक हो। मेरे बच्चे, अब मेरी एक बड़ी शक्ति तुम्हारा साथ देगी। यदि तुमने इसे नहीं खोला तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि मेरी जो शक्ति तुम्हारे साथ आने वाली है वह फिर नहीं जाएगी। इसीलिए इस अंत तक देखो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि ऐसा तुम्हारे साथ होने वाला है जैसा तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन आज यदि तुमने कल्पना की है तो अच्छा है, क्योंकि देर से सही, लेकिन कम से कम समझ है कि मुझे क्या करना है। मेरे बच्चे, कभी ऐसा मत समझो कि मैं जो संदेश लेकर आता हूँ वह यूं ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी तुम्हारे लिए मैं संदेश लेकर आता हूँ वह शब्द तुम्हारे जीवन से प्रमाणित करके देता हूँ। इसीलिए मुझे कभी इस प्रकार से समझने का प्रयास मत करो, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हारे जीवन को उन्नत बनाना है, तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से आगे ले जाना है, तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां प्रदान करना है। बस मेरा यही एक उद्देश्य रहता है। मेरे बच्चे, मैं यह चाहता हूँ कि मेरी जो संतान हैं, मेरे जो प्रिय भक्त हैं, मेरी उनके जीवन में कभी कोई तकलीफ ना रहे, कभी कोई दुख ना रहे।
वे खुशहाल जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करें और खुद ही को महादेव का भक्त कहने में गर्व महसूस करें। लेकिन मेरे बच्चे गर्व कभी मत करना, क्योंकि अहंकार से बुद्धि और विवेक क्षीण हो जाते हैं। क्योंकि जो ग्रहण करो बहुत ही उचित रूप से यह तुम्हारे जीवन को सुनहरे अवसरों पर ले जाएगी। क्योंकि इसका कार्य कल्याण करना है तो तुम्हारे जीवन का होगा। इस कल्याण में कोई समस्या तुम्हारे पास नहीं लाएगी। जीवन की हर आवश्यकता को तुम प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी। लेकिन मेरे बच्चे, उन चीजों को अनदेखा भी करोगे जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारा मार्ग सब उचित होगा। तुम हर चीज को अपने अनुसार कर सकोगे। जीवन में जब भी संघर्ष आता है तब बहुत संयम से आगे बढ़ना होता है और अपने पूर्ण बल से उसका सामना करना होता है। यदि तुम उसका सामना करने में सक्षम हो तो ही तुम्हारे लिए सब पर्याप्त हो पाएगा और तुम एक विजय की मिसाल हासिल कर पाओगे। अन्यथा तुम विजय को खुद से दूर कर लोगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है। इन चीजों को पाने के लिए बहुत कुछ होता है। इन चीजों को करने के लिए आवश्यकताओं को बहुत प्रबल बनाना होता है, तभी जाकर इसे आगे ले जाया जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, यह जो शक्ति तुम्हारे पास आएगी वह मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन इसकी एक विशेषता है कि यह शक्ति जिसके पास रहती है उसे देवस्वरूप बना देती है। यदि तुम किसी अनुचित चीज का प्रयोग करते हो तो उसे पहले से छोड़ दो। जो भी तामसिक भोजन है उसे त्याग दो ताकि यह शक्ति तुम्हारे पास रह सके और तुम्हारा कल्याण कर तुम्हारे परिवार का कल्याण कर सके। क्योंकि मेरे बच्चे, जितनी स्वच्छता तुम रखोगे, जितनी तुम अपने घर में स्वच्छता रखोगे, अपने शरीर की स्वच्छता रखोगे, अपने मन की स्वच्छता रखोगे, उतनी ही यह शक्ति तुम्हारे प्रति प्रसन्न होगी। क्योंकि यह जितनी ज्यादा प्रसन्न होगी तो तुम्हारे लिए हर चीज सरल बना देगी। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी परीक्षा भी बीच में ले सकती है, क्योंकि यह ऐसे ही किसी पर आश्रित नहीं होती। तुम्हारे इस भोलेपन से यदि यह आकर्षित हो रही है संगीत, फिर भी यह तुम्हारी परीक्षा अवश्य रहेगी। तो तुम्हें परीक्षा में कुशल होना है। चाहे जैसी परिस्थिति आए, तुम्हें अपने महादेव का स्मरण करते हुए उस समस्या को अपने से जोड़ कर रखना है और उसका सामना करना है। कभी मत सोचना कि मैं अकेला हूँ, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मैं असहाय हूँ। मैं जिससे भी साथ मांगता हूँ वह साथ देने को खड़ा नहीं होता। मेरे बच्चे, भले ही तो तुम्हारे सगे संबंधी, रिश्तेदार और मित्र तुम्हारा साथ ना दे, लेकिन तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी हो, परिस्थिति चाहे कितनी बिगड़ गई हो, फिर भी तुम्हारे महादेव तुम्हारा साथ त्यागने वाले नहीं है। तुम्हारा साथ देने को सदैव तैयार रहते हैं और आगे भी रहेंगे। मैं कोई तुम्हारा रिश्तेदार, कोई सगा संबंधी नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा हूँ। जिस प्रकार मैं जगत का महादेव हूँ, उसी प्रकार मैं तुम्हारा भी महादेव हूँ। जिस प्रकार मैं जगत का कल्याण करता हूँ, उसी प्रकार मैं तुम्हारा भी कल्याण करूँगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय इसलिए हो क्योंकि तुम हमेशा सत्य के साथ चले हो और हर वक्त अपने मन में सच्चाई की बात करते हो और धर्म की ओर बढ़ते हो। जो तुमने धर्म की राह अपनाई है वह तुम्हारे लिए बहुत श्रेष्ठ है। इसी धर्म की राह में तुम्हें आगे बढ़ना है और जीतना है। तुम्हें उन सब चीजों को सरल करना है जो इसे धर्म विरोधी कहते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के प्रति इतनी गलत भावनाएं रखते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे ज्ञान रूपी भंडार के अनुसार संगीत, तुम अपने आप को आगे बढ़ाओ, अज्ञानता को खुद से दूर करो। क्योंकि यदि अज्ञानता तुम्हारे अंदर रहेगी तो तुम कोई संगीत का कार्य, कोई फैसला सही से नहीं कर पाओगे। जब तक तुम्हारे अंदर से अज्ञानता नहीं घटेगी तब तक तुम मंजिल प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम ज्ञान का ऐसा स्रोत अपने अंदर जागृत करो जैसा तुम कर सको। लेकिन इसमें सहयोग मैं तुम्हारा अवश्य करूंगा। बस तुम्हें एकाग्र होकर अपने मन में चिंतन करना है, अपने महादेव के मंत्र का जाप करना है। क्योंकि जब तक तुम ध्यान में नहीं बैठोगे, जब तक तुम खुद को एकाग्रता की ओर नहीं ले जाओगे, तो तब तक तुम ज्ञान के स्रोत को नहीं जरा सकोगे। क्योंकि मेरे बच्चे,
जब तुम किसी कार्य में व्यस्त होते और जब तुम अपने घर में व्यस्त होते हो तब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता और तुम्हारे अंदर वैसे ही भाव उत्पन्न होते हैं। तो तुम्हारा मन इतना विचलित रहता है, तुम हर वक्त सोचते रहते हो कि मुझे क्या करना है, किस प्रकार से मैं अपने परिवार का पालन करूं।